ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी व्रत के दौरान पूजा विधि के कुछ खास नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और आज के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के रूप में हम लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और भक्त इस दिन भगवान कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं। पूरे श्रद्धा भाव उत्साह के साथ हम इस त्योहार को मनाते हैं। इस पावन पर्व को हम प्रेम, श्रद्धा भाव, नियम पूर्वक, विश्वास के साथ यदि हम करते हैं, भगवान कान्हा जी हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी है ये व्रत। हमारे धर्म शास्त्रों में इस व्रत को करने का बहुत खास महत्व माना गया है। इस व्रत के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि हम इन नियमों का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो इन नियमों की विधिवत पालन किए बिना हमें इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं और आपकी कोई भी कामना है या आप निष्काम भाव से यह व्रत कर रहे हैं जिससे भगवान कान्हा जी की कृपा आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों बहुत ही आवश्यक है कि इन नियमों को जानें और इनका विधिवत पालन करें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्हीं नियमों के बारे में जिनका व्रत के दौरान पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे वीडियो में अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल की लिख दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बात करेंगे जन्माष्टमी के व्रत के, तो शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत एकादशी व्रत के समान ही फलदायी होता है। दोस्तों धार्मिक शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो आप जन्माष्टमी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करें। इस दिन आप विधिवत पूजा करें, आराधना करें, मंत्रों का उच्चारण करें और सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपको एकादशी समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, दुखों का अंत होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी और लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों एकादशी के समान नियम बताए गए हैं इस व्रत में। इस जन्माष्टमी व्रत में एकादशी के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि एकादशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन का पालन करते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी व्रत का भी पालन किया जाता है। इस व्रत में सप्तमी तिथि से आपको व्रत के नियमों को प्रारंभ कर देना है। जैसे कि सप्तमी तिथि के दिन जो पहला नियम है सात्विक भोजन का त्याग आपको सप्तमी तिथि से कर देना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, हरे पत्तेदार सब्जी, मसूर की दाल, बैगन, मूली आदि तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना है। सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। सप्तमी तिथि से शास्त्रों के अनुसार सप्तमी तिथि से ही आपको भूमि पर शयन करना है। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो सप्तमी तिथि से ही आप अन्न ग्रहण ना करें। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करना। यदि ऐसा मुमकिन ना हो सके करना तो आप घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसमें सफ़ेद काले तेल आप मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होकर यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, उत्तम माना गया है। सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में आप लाल पुष्प रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीले वस्त्र धारण करें। पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। वस्त्र धारण करें। पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प अर्पण कीजिए, पीले चंदन का तिलक कीजिए, पीली मिठाई का भोग लगाएं। उससे वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उस दिन आप काले नीले वस्त्रों को धारण भूल कर भी ना करें। स्नान से निवृत्त होकर आप घर के मंदिर में जाकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद तुलसी पत्र को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें।
किसी भी व्रत को करें उससे पहले व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आप जिस तरह से व्रत करें, निर्जला, फलाहार, इस बात का भी संकल्प ले सकते हैं। अगर आप कोई कामना पूर्ति के लिए व्रत धारण कर रहे हैं तो आप मन में अपनी कामना करते हुए व्रत का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप विधिवत पूजा, आराधना, मंत्रों का उच्चारण कुछ भी कर सकते हैं। भजन कीर्तन करें, बहुत उत्तम रहेगा। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए आप कोई भी व्रत धारण करें, संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको इस दिन क्रोध नहीं करना है, शांति भाव से यह व्रत करना है। घर में किसी प्रकार का झगड़ा, कलह ना हो, किसी की भी निंदा, चुगली, किसी को अपशब्द ना बोलें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे आपके व्रत का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे श्रद्धा प्रेम भाव से इनकी आराधना करें, सच्चे मन से सेवा करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार कीजिए। उनकी इस दिन जितनी हो सके प्रेम भाव से सेवा करें। मन में श्रद्धा पूर्ण रखें। नियम पालन करते हुए व्रत का नियम पालन सच्ची प्रेम भाव श्रद्धा से करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लें तो यकीनन मानिए दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। मन की सभी कामना पूर्ति होती है, फिर कोई भी इच्छा क्यों ना हो। दुख कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन, संतान, सुख, समृद्धि, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। बस आप मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा से, अटूट विश्वास से, भक्ति विश्वास से उनका पूजन करें।